तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके नाम से ही देखते हैं, व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स दो ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड है, ठीक है। नंबर 1 थर्मी, नंबर 2 डायनामिक्स। थर्मी का मतलब होता है हीट। अब हीट क्या है असल में? हीट एक एनर्जी की किस्म होती है, काइंड ऑफ एनर्जी। और एनर्जी क्या होती है? किसी भी जिस्म में काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं, द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू सम वर्क। और डायनामिक्स का मतलब होता है कि ये मोशन, इट डील्स विद द मोशन ऑफ द बॉडी। यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं ट्रांसफ़र। अगर हम इधर से ही इसका मीनिंग निकालें तो असल में क्या है, इसमें हम स्टडी करते हैं काइंड्स ऑफ एनर्जी और वो एनर्जी किस तरह ट्रांसफ़र होती है। अच्छा, तो डेफिनेशन पे आ जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन हीट या फिर एनर्जी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम हीट या एनर्जी के ऊपर हम स्टडी करते हैं और उसका रिलेशनशिप बिटवीन हीट का या एनर्जी का विद अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की दूसरी किस्म के साथ या दूसरी शक्लों के साथ हम उसका रिलेशनशिप फाइंड करते हैं या स्टडी करते हैं। अब आपको बताता चलूँ, हमने पढ़ लिया है कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है। अब ये जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है ये दो तरह से हो सकता है। ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी क्या है? ये दो तरह से हो सकता है। नंबर 1 चेंज इन पोजीशन, नंबर 2 चेंज इन इट्स फॉर्म या चेंज इन इट्स टाइप या काइंड। अब इसको समझने के लिए हम एक मिसाल लेते हैं। आप कॉमन सी एक एग्जांपल ले लें। आप एक मेटल का स्पून पकड़ें और उसको क्या करें, आप फ्लेम के ऊपर रखें। एक एज को आपने फ्लेम के ऊपर रखना है, दूसरे एज को अपने हाथ में पकड़ना है। अब क्या होगा, आप गौर करेंगे कि फ्लेम के ऊपर आपने रखा, ये साइड गर्म होगी पहले, ये साइड अभी भी ठंडी थी। आहिस्ता आहिस्ता वो हीट, वो एनर्जी, वो ट्रांसफ़र हुई यहाँ से यहाँ तक। अब ये क्या हुई है? ये हीट एनर्जी इसका हुआ चेंज इन पोजीशन हुई है, यानी उसने अपनी पोजीशन चेंज की है, ठीक है। और नंबर 2 है हमारे पास चेंज इन इट्स फॉर्म। तो चेंज इन फॉर्म क्या होता है, इसको हम इस समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमारे पास कोई भी एक इंजन है, ठीक है, गाड़ी का इंजन ले लें। उसके अंदर जब हम पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल जब बर्न होता है इंजन में, तो वो इंजन क्या करता है, उस हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब ये क्या आता है? चेंज इन इट्स फॉर्म आ गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में डिस्कस करते हैं? हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स या थर्मोडायनेमिक्स कह सकते हैं। अब ये हम क्यों करते हैं स्टडी, वाई वी स्टडी इट? तो इसमें हमारे पास बहुत से स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं, यानी ऐसे प्रोसेसेस जो कि खुद ब खुद वकू पज़ीर हो जाते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें हम एक डैम की बात कर लेते हैं। एक डैम है, उसमें क्या होता है कि ये कह लें कि उन्होंने डैम बनाया और ये उसकी दीवार है। अब इधर क्या है? पानी स्टोर किया हुआ है। डैम बंद है, अभी पानी इधर स्टोर किया हुआ है। अब क्या होता है, इस तरह इधर डैम की जो दीवार होती है, इधर करके उन्होंने छोटे छोटे रास्ते बनाए होते हैं, दरवाजे बनाए होते हैं। अभी दरवाजे बंद है और इधर उन्होंने लगाए होते हैं टर्बाइंस। ये टर्बाइन होते क्या हैं असल में? ये एक व्हील की तरह होते हैं। अब जब पानी का ये फ़्लो करवाया जाता है, जब ये दरवाज़ा खोल देते हैं, पानी जब इसमें से फ़्लो करता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये इस टर्बाइन की जो व्हील होती है उसको रोटेट करवाता है। यानी ये उसके ऊपर क्या करता है? रोटेट करवाता है। रोटेशन क्या है असल में? मैकेनिकल एनर्जी है। अब क्या होता है इसमें, ये जब रोटेट करेगा, घूमेगा,
तो टरबाइन हमें पता है, फिर वो जब घूमेगा वो फिर आगे मोटर को घुमाएगा, उसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। अब ये चेंज इन एनर्जी इसमें भी आ जाती है। अच्छा, जो मैं बता रहा था स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये प्रोसेस होता है कि हर चीज़ हाई स्टेट से हमेशा लो स्टेट में जाती है। यानी अगर मैं बात करता हूँ, ग्रेविटी की बात करता हूँ, तो मैंने अगर ये एक हाइट पे लाके मार्कर छोड़ा, ये खुद ब खुद ग्रेविटी की वजह से नीचे आ गया। इसी तरह ये पानी भी खुद ब खुद नीचे आएगा। और इसी तरह जब मैंने आपको मिसाल दी थी स्पून की अभी थोड़ी देर पहले, तो जब हम किसी भी मेटालिक चीज़ को, किसी भी चीज़ को जब हम गर्म करते हैं, जो कि जिसमें से हमारी हीट एनर्जी पास कर सकती है, गुज़र सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है, तो वो हमेशा क्या होगा, गर्म वाले हिस्से से हीट हमेशा ठंडे वाले हिस्से पर आएगी। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है, वो सब कुछ हम इसमें स्टडी करते हैं। और ये इस तरह के प्रोसेसेस को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नंबर 2 आ जाता है इसमें इफेक्ट्स ऑन सराउंडिंग। कि एनर्जी के हमने इफ़ेक्ट्स देखने हैं सराउंडिंग के ऊपर। नंबर 2 ये होगा। नंबर 3 में हम देखेंगे कि इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो बैड इफ़ेक्ट है या फिर गुड इफ़ेक्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें तो एनर्जी की जब हम बात करते हैं, इसका इफ़ेक्ट बैड है या गुड है, इससे मुराद ये है कि अगर हमने बात की है चेंज इन एनर्जी, तो जब ये एनर्जी चेंज हुई है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सकती है, हमारे लिए मुफीद भी और हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं, तो जब हमारी जो एनर्जी हम कन्वर्ट करते हैं, कैसे इंजन की मैंने मिसाल दी, तो उससे हमें क्या फ़ायदा नहीं होता, हमें बहुत फ़ायदा होता है कि हम उसकी हीट एनर्जी को बदल सकते हैं किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, उसको हम मुख्तलिफ अपनी ज़रूरियात के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। अब इसकी एक ना कोई ख़ास हद होगी, इसकी भी, इस इफ़ेक्ट की एक ख़ास हद होगी। ठीक है, यानी कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जो कि अपनी जितनी भी इसमें हीट एनर्जी होगी वो सारी एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, यानी एनर्जी लॉस ना हो। तो आज तक कोई ऐसा आइडियल इंजन अभी तक तैयार नहीं किया जा सका। तो इसमें हमारे पास एक गुड इफ़ेक्ट था, लेकिन उसकी एक हद है। इसी तरह इसका बैड इफ़ेक्ट क्या है, देखिए, अब मैंने जैसे बताया, अगर कोई भी इंजन ऐसा नहीं है जो कि जितनी भी हीट एनर्जी होती है किसी भी, उसको क्या करता है, कन्वर्ट नहीं कर सकता दूसरी एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, वो क्योंकि वो फिर कुछ एनर्जी ना ज़ाया हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो वो गर्म हो जाती है और क्या ले ज़ाया हो जाती है। तो उसका ये क्या है, बैड इफ़ेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं थर्मोडायनामिक्स तक। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हीट क्या होती है और टेम्परेचर क्या होता है, और इन दोनों के दरमियान हम डिफरेंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हीट की। तो हीट एक एनर्जी की किस्म है और जो कि एक जगह से दूसरी जगह फ़्लो करती है। इसको ज़रा बाकायदा देखते हैं हम। तो समथिंग विच पासिस फ्राम द फ्लेम ऑन टू द बॉडी एंड मेक्स द बॉडी हॉट। अब कोई भी फ्लेम आग के शोले के ऊपर जब आप कोई चीज़ रखते हैं, तो आप गौर करते हैं कि वो गर्म हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। और वो कहाँ से, फ्लेम से वो कन्वर्ट होती है किसके ऊपर, उस बॉडी के ऊपर, और उस बॉडी से वो आगे कन्वर्ट भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। व्हाट इज़ टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या है? इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। ये टेम्परेचर हमें बताता है कि आया एक चीज़ गर्म है या ठंडी। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो अगर एक चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा है और एक चीज़ का टेम्परेचर कम है, तो अगर हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा इसका मतलब है वो ज़्यादा गर्म होगी, और जिसका टेम्परेचर कम होगा उसका मतलब ये होगा कि वो उसकी
हीट भी कम होगी। अच्छा, मैंने मिसाल दी थी कि अगर हम एक मेटल स्पून को फ्लेम के ऊपर रखते हैं तो फ्लेम से हीट कन्वर्ट होगी किसके ऊपर, वो बॉडी के ऊपर, स्पून के ऊपर, और स्पून गर्म हो जाएगा। अब इस एज का जहाँ पे हमने फ्लेम रखा था वो वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, इसका मतलब वहाँ पे हीट क्या है, ज़्यादा है। अब वो हीट जो हमने हाथ में पकड़ा होगा वो वाली एज उस तरफ वो ट्रैवल करेगी, ट्रांसफ़र होगी, तो उस साइड का टेम्परेचर कम होगा। तो ये यूनिवर्सल रूल है कि हमेशा कोई भी चीज़ फ़्लो होता है, फ़्लो हमेशा हाई स्टेट से लो स्टेट पे होता है। ठीक है, तो अब इन दोनों में ज़रा डिफरेंस हम देखते हैं। हीट क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी की किस्म है। और टेम्परेचर क्या है, ये थर्मल कंडीशन है किसी भी जिस्म की, जो कि हमें बताती है कि आया जिस्म गर्म है या ठंडा है। इट फ्लोज़ फ्राम वन बॉडी टू अनदर, और हीट क्या है, एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होती है। जबकि ये क्या है टेम्परेचर, इट इज़ ए क्वांटिटी विच इंडिकेट्स वेदर और नॉट, ये हमें बताती है कि आया हीट ट्रैवल या ट्रांसफ़र हुई है या नहीं, और अगर हुई है एंड इन विच डायरेक्शन हीट विल फ़्लो, अगर ट्रांसफ़र हुई है तो हमें बताएगा कि हीट किस तरफ मूव की है या ट्रांसफ़र हुई है या फ़्लो हुई है। तो उसकी मिसाल दी थी कि अगर फ़र्ज़ करें ये बॉडी है, कोई मेटल का हमारे पास स्पून है, उसको हमने यहाँ से गर्म किया, अब यहाँ से ट्रांसफ़र हुई हीट यहाँ तक, तो हमें डायरेक्शन का भी पता चल गया। नेक्स्ट, जो हीट होती है, इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी। हीट क्या है, किसी भी जिस्म की जितनी भी इंटरनल एनर्जी होगी वो हीट की शक्ल में होगी। और इट इज़ द, टेम्परेचर की तरफ आते हैं, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी पे, यानी कोई उसके मॉलिक्यूल्स की मोशन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ जाता है हीट इन द ट्रांसमिशन ऑफ हीट, टोटल हीट रिमेन्स द सेम। अब इसमें हमारे पास कंजर्वेशन का लॉ आता है कि जब भी इसमें हीट होगी ना, एनर्जी, क्योंकि एनर्जी की किस्म है तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगी, जितनी हीट इसकी यहाँ पे होगी उतनी ही हीट ट्रैवल होगी यहाँ तक। ठीक है, आफ्टर और बिफोर प्रोसेस हमारी जो हीट टोटल होगी वो रिमेन्स, वो अनचेंज्ड होगी, वो सेम ही रहेगी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इन द ट्रांसमिशन ऑफ हीट टेम्परेचर डज नॉट रिमेन द सेम। टेम्परेचर चेंज हो जाता है, हीट चेंज नहीं होती। टेम्परेचर ज़्यादा है, मैंने बताया कि जिस साइड के ऊपर हमने फ्लेम रखा था वो गर्म है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, वो कम टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगी हीट। ये क्या है, एक कॉज है, वजह। ठीक है, और टेम्परेचर क्या है, उसका इफ़ेक्ट है। इसका ऐसा यूनिट क्या है, जूल, और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था हीट का और टेम्परेचर का, और इनकी हमने डिफरेंस भी हमने देख लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।